लालू प्रसाद यादव का जन्म दूरस्थ गांव फुलवरिया में हुआ। उस दौरान फुलवरिया सारण जिले में हुआ करता था। सारण को अब 3 जिलों में बांट दिया गया है: सारण, सिवान और गोपालगंज। फुलवरिया गोपालगंज में आता है। लालू अपने बचपन के दिन इसी गांव फुलवरिया में गुजारे हैं। तब इस गांव में करीब 250 घर थे, जिनमें तकरीबन हर जाति, हर समुदाय के लोग रहते थे, जिनमें अहीर यानी कि यादव, नोनिया, कुर्मी, कोयरी, कहार, बनिया जैसी पिछड़ी जातियां रहते थे। वहीं ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत जैसी ऊंची जातियां, इसके अलावा धोबी और अनुसूचित जाति के दलित और मुस्लिम चुरिहार भी रहते थे। लालू प्रसाद कहते हैं कि हम लोग यादव टोला में रहते थे। टोला यानी कि मोहल्ला। कामकाज के लिहाज से गांव के समीकरण कुछ इस प्रकार थे कि यादवों के पास अन्य जातियों की तुलना में अधिक मवेशी होते थे। वहीं उच्च जातियों के पास ज़्यादा जमीनें हुआ करती थी। भूमिहीन, पिछड़े और दलित जमींदारों के खेतों में बटाईदारों के रूप में काम करते थे। फुलवरिया में एक लोहार परिवार भी रहता था, जिसके पुरुष सदस्य खेतीहरों के लिए हल, फावड़ा, हथौड़ा बनाते थे। गांव के निकट बथुआ बाजार हुआ करता था। यादवों की टोली मिट्टी के बर्तनों में दही लेकर जाया करते थे और सड़क के किनारे कतारों में लगा देते थे। बथुआ बाजार में यादव दही और दूध बेचते तो सब्जी उगाने वाले कोयरी इसी तरह कतारों में सब्जियां बेचते थे। उस दौर में पैसे की बड़ी महत्व थी। लोग इन सामानों को अनाज के बदले खरीदते तो कई बार कुछ सिक्कों के बदले खरीदते। फुलवरिया गांव के उत्तर में पकरी, दक्षिण में मणिपुर, पूर्व में पकौली और पश्चिम में छातौड़ से घिरा हुआ था। दक्षिण में स्थित मणिपुर में भूमिहारों और ब्राह्मणों की बहुतायत आबादी रहती थी। लालू कहते हैं कि उस गांव के अनेकों युवा चिलम में गांजा भरकर पीते थे। चिलम पीने के बाद उनमें दही और मलाई खाने की तलब लगती थी, इसलिए वे दही और दूध के लिए हमारे घरों में आते थे और पिताजी उन्हें सिक्कों के बदले दूध और दही देते थे। अधिकांश दूसरे लोगों की तरह हमारे घर भी मिट्टी के दीवारों और फूस से बने थे। दरवाजों के नज़दीक एक कुआं था, जिसमें घरेलू कामकाज के लिए माँ पानी निकालती थी। घर के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें हमारे आंगन तक फैली हुई थी। पीपल के पेड़ पर बहुत से गौरैये, कौवे, गिलहरियाँ, बिल्ली, कुत्ते मिलजुल कर रहते थे। हमारे घर में घोंसले, दरारें और जिनमें बिच्छू और सांप रहते थे। माई और घर के बड़े चिड़ियों और जानवरों के साथ खेलने तो देते थे, लेकिन बिच्छुओं और सांपों से बचाते भी थे। यह सब रुमानी लग सकता है, लेकिन हम लगातार इसी भय में जीते थे कि कहीं हमारे सिर के ऊपर की छत तूफान न उड़ा कर ले जाए या बरसात में उससे पानी न चूने लगे। बचपन में मैंने गांव के जीवन में मिली आज़ादी का खूब आनंद लिया, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ऐसी चुनौतियों के बीच हमें पालना हमारे माता पिता के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मुझे उन पर गर्व था, साथ ही मुझे समझ आ गया कि गरीबी में चमक दमक नहीं होती। लालू प्रसाद यादव से जुड़े अन्य कहानियाँ और इस वीडियो के आने वाले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल द जंतर मंतर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।